अरे पूजा, अरे ये सब क्या है? तकिए और चद्दर। ये पूजा कहाँ चली गई इतनी रात को? चाचा जी को बुलाता हूँ। चाचा जी, चाचा जी। अरे क्या हो गया बेटा, इतनी रात को हल्ला क्यों कर रहा है? चाचा जी, मैंने आपको यहाँ पे पूजा की रखवाली करने के लिए रखा हुआ है। और ये क्या, पूजा तो यहाँ पे है ही नहीं। पूजा कहाँ चली गई? अरे बेटा, जब मैं सोने आया था तो ये कमरे में ही आई थी। अब आंख लगने के बाद ये कहाँ गई, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बेटा मैं एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि तेरी बीबी का बाहर किसी गैर मर्द के साथ जरूर चक्कर चल रहा है। कोई बात नहीं, आने दो इस पूजा को, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। मुझे तो शर्म आती है बेटा ये कहते हुए कि मेरे भतीजे ने ऐसी लड़की से शादी कर ली। हाँ चाचा जी, शर्म तो मुझे भी आती है कि मैंने ऐसी लड़की से शादी करी। कोई नहीं, आने दो उसको आप, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। अरे बेटा रुक, उसके पैरों की आहट आ रही है, लगता है वो आ गई। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हो। वो आ गई। अरे शिवम, तुम कब आए? बस करो। एक तो बाहर गलती करके आती हो, ऊपर से मेरे सामने अनजान बन रही हो। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई मेरे चाचा को बेवकूफ़ बनाते हुए? तुमने बेड पे तकिए चद्दर इस तरीके से लगाए ताकि मेरे चाचा को ये लगे कि तुम यहाँ पे सो रही हो, लेकिन तुम यहाँ सो थोड़ी नहीं रही हो, तुम तो बाहर अपने आशिक के साथ रंगरलिया बना रही हो। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है शिवम। बस मैं जैसा सोच रहा हूँ ना वो ही सही है। और वैसे भी मेरे चाचा जी ने ना सब बता दिया तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। अरे शिवम, लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी? अरे मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था। मैंने सोचा था अपनी वाइफ को मैं गिफ्ट दूंगा, उसको सरप्राइज दूंगा, लेकिन मेरे को तो यहाँ खुदा के सरप्राइज मिल गया। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता पूजा। बस तुमने जो सोचना था सोच लिया और जो बोलना था बोल लिया। चाचा जी ने तुम्हें सच्चाई बता दी ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें सच्चाई क्या है। चाचा जी क्या कर रहे हो अभी? अरे मुझे लगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही होगी और तुम्हें सहारा देने आ गया। वैसे भी शिवम 6 महीना बॉर्डर पे रहता है तो तुम्हें सहारे की जरूरत तो होती है ना। चाचा जी, आप मेरे बाप के समान हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जब बाप के समान हूं, मैं जो कहता हूँ चुपचाप मान ले, फायदे में रहेगी। चाचा जी आप जा रहे हो या मैं शिवम को कॉल कर दूं? देख फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखूँ, आज रात भर का समय है, कल रात मैं फिर आऊंगा। अरे यार, चाचा जी के आने का टाइम हो गया। एक काम करती हूँ, यहाँ पर चादर और तकिए लगाकर बाहर चली जाती हूँ। फिर चाचा जी आएंगे तो मैं बाहर से ना उनकी वीडियो बना लूंगी और वो वीडियो मैं शिवम को दिखा दूंगी, सच्चाई भी सामने आ जाएगी। क्या? जी चाचा जी, ये सब क्या है? अरे चाचा जी, मैं तो इसको गलत समझ रहा था, लेकिन असली गुनहगार तो आप है। अरे चाचा जी, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लेते, वो आपकी बहू है और आपने अपनी बहू के ऊपर ही गंदी नजर डाल दी। जी चाचा जी। अरे बेटा देख, तू जैसा समझ रहा ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अच्छा चाचा जी, ये झूठ बोल रही है? ये तो झूठ बोल रही होगी, लेकिन आपकी आंखें झूठ नहीं बोल रही। आपकी आंखों में ना मेरे को सारी सच्चाई पता चल रही है। बस बहुत हुआ चाचा जी आपका। आपकी इस हरकत के बाद है ना, मैं इस घर में आपको एक पल और नहीं रख सकता। तो चुपचाप से मेरे घर से निकल जाइए, आइंदा मेरे को मुंह मत दिखाना।